वो लोग बोले साहब कबीर साहब ऐसे हैं जो वहाँ मॉरिशस में हमसे काम कराता था और इतना भी पैसा नहीं देता था जो हम लोग ठीक से भोजन करते, बाल बच्चा भी खाते, कुछ थोड़ा थोड़ा कर खाली ही पेट रहते और कबीर का ही भजन गा करके अपना जीवन व्यतीत करते। वो उनकी भजन ऐसी है जो वही हम लोगों का सहारा। वो लोग बोल रहे हैं कैसा दर्दनाक है, तो भजन है गरीब गुरबा जो है गिरे कुचले कबीर का ही भजन का साथ सहारा। तो इस तरीके से अभी तो भजन हम लोगों के साथ गाए हैं। यह भजन बहुत मार्मिक भजन है, बहुत कार्मिक भजन है और वास्तव में गरीब लोग सबके जुबान पर कबीर शब्द, कबीर का भजन जो यह दुख तकलीफ को दूर करने के लिए ही लोग जब परेशान हो जाते हैं इस भजन को याद आ जाता है समूह। तो धन्य कबीर। अब हम लोगों के बीच में साहब आए हैं तो दो शब्द हम लोगों को भी कुछ एक हमारे स्थान जो हैं सो वही कबीर तो दरिद्री होता है, कातों के भूख का व्यवहार उनका क्या था, भूखे को अन्न नंगे को चीर इतना बांटे सत्य कबीर। भूखे रहने पर भी मांग मांग करके लाते थे, चक्की में पीस पर के इधर से रोटी बांटते थे तो उधर से मांग करके लाते थे। यही काम कबीर साहब करते थे। तो इस तरीके से जो एक कुटिया भी हम लोगों का वैसा ही है, तो दया करेंगे तो एक कुटिया का भी कुछ जो ऐसे ही सत्संग होता रहे, चलता रहे। हम तो यही अर्जी करेंगे साहब से। तो साहब अपना भी दो वचन कुछ कहेंगे साहेब। आइए अब हम लोग कुछ देर में बिल्कुल शांति हो जाए। और हमारे बहादुरपुर विधानसभा के माननीय विधायक हैं जेडी के भोला जाकर नहीं बदलपुर गाँव कपचाई के हैं। अब वो सभी आदमी जानते हैं कि भोला बाबा मतलब लाल बाजा केना बजे हां निकलल है सतगुरु कबीर साहब के सम्मेलन और भंडारा में आए हुए सभी अतिथि संत और हमारा समाज का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये बहुत ही पुनीत अवसर है जो आज हम लोग गुरुओं के गुरु सदगुरु कबीर साहब को स्मरण कर रहे हैं। और कहीं न कहीं वे सर्वहारा के नेता थे और सर्वहारा जो सब तरह से हरा हुआ जो है वही सर्वहारा है। जैसे हम आप जितने हैं सब सर्वहारा, और उसके नेता उस समय में हमारे कबीर साहब ही थे। इनका प्रादुर्भाव ऐसे समय में पृथ्वी पर हुआ जब समाज में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव चरम पर था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू में जितने भी कर्मकांडी लोग थे उनका अत्याचार चरम पर था। मुस्लिम में जो मौलवी लोग थे उनका भी अत्याचार चरम पर था। ऐसे समय में हमारे सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने दोनों धर्मों में जो विकृति थी उस विकृति पर सीधा हमला किया और उसका परिणति हुआ जो जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव जो मिटाना शुरू किए और उनका जो सपना था वो अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। उस लड़ाई को हमारे लोहिया जी, जयप्रकाश बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी जो गरीबों को जुबान देने का काम किए, गरीबों के मुंह में आवाज देने का काम किए और जो हमारे पुरखे जमींदारों के सामने में घुटने टेक करके उनका आशीर्वाद लेते उस रीति को समाप्त किए, ये सदगुरु कबीर साहब का ही देन है। और उन्होंने ही इस कदम को उठाया था, उसी कदम को, अपने गुरु के कदम को
हमारे नेता, हमारे पुरखा लोग इसको बढ़ाए, जिसका नतीजा है जो आज समाज में वो छुआछूत अब कहाँ है। उन्होंने स्त्री पुरुष में जो भेद था उसको भी दूर कम करने का कोशिश किया, और एक तरफ उनकी सभा में माताएं बैठती थी और एक तरफ पुरुष बैठते थे, और उन्होंने इस चीज को भी खत्म किया। माया पर उन्होंने, उनका जो थॉट है, उनका जो सोच था, माया तू ठगी मैं जाने, माया पर सीधा प्रहार करते थे। जो माया मोह में हम आप फंसे हुए, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इस सब पर भी उन्होंने बहुत ही गंभीरता से विचार किया, और अपने जितने भी अनुयायी थे उन सबों को बहुत ही बारीकी से समझाने का कोशिश किया। आज हमारे संत जी जो भजन गा रहे थे, वाकई में उस भजन का यदि शाब्दिक अर्थ हम सब समझ लें तो फिर हमारे आत्मा और आपके आत्मा में कोई दूरी ही नहीं रहेगा, कोई भेद ही नहीं रहेगा, कोई किसी भी तरह का छुआछूत नहीं रहेगा। घट घट में जब श्री राम है तो आपके घर में भी श्री राम है और मेरे घर में भी श्री राम है, तो फिर दूरी किस बात का, छूत किस बात का। तो इस पर उन्होंने जो अपना लोगों के बीच में, समाज के बीच में अपना रेखा खींचा, उस रेखा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे संत साहब कहें जो अभी भी समाज में है, बहुत है, लेकिन जो उस समय था उनका मुहिम बहुत ही कारगर तरीके से आगे बढ़ रहा है, और हम समझते हैं जो हम ही लोगों की जिंदगी में ये सब भी खत्म हो जाएगा, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। तो निश्चित तौर से आप लोग अपने आए हुए संत लोगों का विचार, अपने आए हुए अतिथियों का विचार सुनना चाहते हैं। हम आपके जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने अंदर जो भाव था उनके प्रति, सदगुरु कबीर के प्रति, वो हमने आप लोग के बीच में रखा। और मैं इतना ही कहूँगा, जो कबीर साहब वाकई में जो रास्ता बता करके गए हैं, आज के समय में चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय का लोग हो, उनका रास्ता यदि कबीर साहब के रास्ते पर चलना शुरू करेगा तो हम नहीं समझते उन्हें किसी भी तरह से समाज में कोई कठिनाई हुआ, कोई दिक्कत होगा, और निश्चित तौर से वो जो ऊंचाई पाना चाहता है ऊंचाई पा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी संतों का स्वागत करते हैं और अपने सदगुरु कबीर साहब के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साहेबन की, साहेबन की, साहेबन की। साहेबंदगी। अभी हम लोगों के बीच में साहब जो बात रखे हैं, बानी रखे हैं, तो वास्तव में कबीर के रास्ते